क्या आपने कभी सोचा है कि अगर प्रेम, सत्ता और स्वाभिमान आमने सामने खड़े हो जाए तो एक सच्चा राजपूत क्या चुनेगा? यह सिर्फ युद्ध की कथा नहीं है। यह उस प्रतिज्ञा की कहानी है जो किले की दीवारों से ऊंची थी और तलवार की धार से अधिक तेज। अगर आपको ऐसी गौरवशाली और भावनाओं को झकझोर देने वाली कथाएं पसंद है तो लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए बलिदान। आइए जानते हैं पूरी कहानी। यह कथा है राजस्थान के वीर दुर्ग जालौर की, जहां सम्मान, स्वाभिमान और प्रतिज्ञा जीवन से भी ऊपर थे। यह कहानी है राजा कन्नड़देव, उनके वीर पुत्र वीरमदेव और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के बीच घटित एक दुखद लेकिन गौरवशाली प्रसंग की। जालौर के शासक कन्नड़देव परिस्थितियों के कारण अलाउद्दीन खिलजी से मजबूरन संधि करते हैं। इसी संधि के चलते उन्हें कुछ समय के लिए दिल्ली के महल में रहना पड़ता है। कन्नड़देव के साथ उनका पुत्र वीरमदेव भी दिल्ली जाता है। वीरमदेव केवल एक राजकुमार नहीं था, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी एवं शिकार और युद्ध में निपुण, असाधारण बुद्धि और वाक्पटुता। दरबार में तर्क और संवाद से बड़े बड़े लोगों को चुप कर देने वाला कहा जाता था। कई अवसरों पर वीरमदेव ने अलाउद्दीन खिलजी को भी दरबार में विचारों से परास्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा इन चर्चाओं से धीरे धीरे प्रभावित होने लगी। जब उसने पहली बार वीरमदेव को देखा तो यह आकर्षण गहरे लगाव में बदल गया। फिरोजा का मानना था कि वीरमदेव से मेरा संबंध केवल इस जन्म का नहीं, यह पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। फिरोजा ने अपने पिता से स्पष्ट कह दिया, मैं वीरमदेव से विवाह करना चाहती हूं। पहले अलाउद्दीन खिलजी ने इनकार किया, परंतु फिरोजा की मां का देहांत हो चुका था और वो पिता की अत्यंत प्रिय संतान थी। आखिरकार खिलजी मान गया। वह कन्नड़देव से विवाह का प्रस्ताव रखता है और धन वैभव देकर तैयारी शुरू करने को कहता है। कन्नड़देव सामने से इनकार नहीं कर पाते, लेकिन जालौर लौटते ही एक स्पष्ट निर्णय लेते हैं। किले की दीवारें और ऊंची करवाई जाती हैं, सैन्य तैयारी तेज कर दी जाती है और अंततः संदेश भिजवाया जाता है। हमने भयवश मौन रखा था, पर यह विवाह स्वीकार नहीं है। वीरमदेव भी इस विवाह के लिए पूर्णतः असहमत होता है। फिरोजा स्वयं जालौर पहुंचती है, पर वीरमदेव उससे मिलने तक से इनकार कर देता है। उसका उत्तर स्पष्ट होता है, मैं अपने धर्म, स्वाभिमान और मातृभूमि से समझौता नहीं कर सकता। इस अपमान से अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो उठता है और दिल्ली की विशाल सेना के साथ जालौर पर आक्रमण करता है। जालौर का किला अभेद्य था। कन्नड़देव और वीरमदेव अदम्य साहस से युद्ध करते हैं, परंतु जालौर का एक सरदार बीका दहिया लोभ में आकर शत्रु को किले का गुप्त रहस्य बता देता है। किले की एक दीवार पहाड़ी की ओर से अपेक्षाकृत कमजोर थी। इसी विश्वासघात के कारण दिल्ली की सेना किले में प्रवेश कर पाती है। पहले राजा कन्नड़देव वीरगति को प्राप्त होते हैं। युद्ध भूमि में ही वीरमदेव को राजा घोषित किया जाता है। पिता की मृत्यु के बाद वह और अधिक प्रचंड होकर लड़ता है। अंततः राजा वीरमदेव भी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है। फिरोजा ने पहले यह चाहा था कि वीरमदेव जीवित पकड़ा जाए, पर जब उसे वीरमदेव की मृत्यु का समाचार मिलता है तो कहा जाता है कि अपने प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति में वह यमुना नदी में वीरानदेव के कटे हुए सिर के साथ जल समाधि ले लेती है। वह हिंदू रानी बनने को तैयार थी, पर वीरमदेव ने अपने धर्म और स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं, यह कहानी है स्वाभिमान, प्रतिज्ञा और बलिदान की। जालौर के राजा कन्नड़देव और वीरमदेव आज भी राजस्थान के इतिहास में अमर वीरता के प्रतीक हैं।